नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। प्रदेश के ओलंपिक पदक विजेता मुख्यमंत्री से मिले। पल पल चंडीगढ़ से खास रिपोर्ट। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय खेलों में पदक विजेता खिलाड़ियों को खेल विभाग में नौकरी दी जाएगी ताकि उनके अनुभवों से नए खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिल सके। मुख्यमंत्री आज यहां पर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस पर ओलंपिक पदक विजेता खिलाड़ियों से बातचीत कर रहे थे। खेल मंत्री सरदार संदीप सिंह भी इस मौके पर उपस्थित रहे। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पदक विजेता खिलाड़ियों को खेल विभाग में नौकरी दिए जाने के बाद शिक्षा विभाग के अलावा अन्य विभागों में भी खेल गतिविधियां बढ़ाने के लिए आवश्यकता अनुसार उन्हें डेपुटेशन पर भेजा जा सकेगा। उन्होंने कहा कि अच्छा खिलाड़ी कोच बनेगा तो खेलों में प्रमोट किया जा सकेगा और मेडलिस्ट वर्ग के युवा खिलाड़ियों को भरपूर लाभ मिलेगा। उन्होंने खिलाड़ियों को ओलंपिक दिवस की बधाई देते हुए कहा कि खिलाड़ियों को जिस विभाग में बेहतर ऑफर मिले उसमें आगे बढ़ने के लिए शामिल हो जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि खेल विभाग में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस पर पौधे लगाने का एक अच्छा निर्णय लिया है। अब तक रोटी, कपड़ा और मकान के अलावा पानी की आवश्यकता पर जोर दिया जाता था, लेकिन कोरोना के दौरान ऑक्सीजन के महत्व के बारे में पता लगा। उन्होंने कहा कि पर्यावरण को बचाने के लिए पेड़ लगाने की ओर भी ध्यान दिया गया है। वन विभाग ने इस साल सघन वन योजना के तहत 3 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य भी रखा है। इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती भूमि तथा शहरी क्षेत्रों में सरकारी भूमि पर पेड़ लगाए जाएंगे। इस वर्ष जितनी जमीन पर पौधे लगेंगे उतनी ही ऑक्सीजन वन या ऑक्सी वन के नाम से उन वनों का नाम रखा जाएगा। आप देख रहे हैं पल पल चंडीगढ़ से विशेष रिपोर्ट। दुनिया में ये जो कोरोना नाम की महामारी फैली और जिस स्थिति पर ला के खड़ा कर दिया, तो पहले तो लोगों को लगता था कि भी रोटी, पानी यही शरीर के लिए जरूरी होता है, शरीर चल पड़ता है। ऑक्सीजन का और हवा का क्योंकि इतना आम चीज़ थी, लोग सांस लेते थे हवा में और अपना चलते रहते थे, पता नहीं होता था भी ऑक्सीजन नाम की ऐसी भी कोई चीज़ है जिससे शरीर को इतना कष्ट होता होगा ना मिलने पर। वो पहली बार ऑक्सीजन का महत्व पता लगा कि ऑक्सीजन नाम की भी कोई चीज़ है जिससे शरीर बचता है, वरना शरीर चल ही नहीं सकता। तो उसके लिए कितने प्रयत्न करने पड़े, कितनी लिक्विड ऑक्सीजन इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करनी पड़ी, तब इन मरीजों को, कोरोना वालों को बचा पाए। बहुत मेहनत की हमने, लेकिन जब ध्यान ये आया कि ऑक्सीजन नेचुरल वे में कैसे बढ़े, उसी में से विषय निकला कि आज देश और दुनिया सब लोग प्लांटेशन की ओर बढ़ गए हैं। प्लांटेशन करके और कैसे वायुमंडल में ऑक्सीजन का एक भंडार उसको बढ़ाएं, क्योंकि पेड़ काटने की तरफ ही ध्यान था लोगों का अभी तक। अब पेड़ लगाने की तरफ हुआ है ध्यान। हमारा वन विभाग है, उसने भी 3 करोड़ पौधे लगाने की बात इस बार की है और उसमें हम जगह जगह वनों को, बड़े सघन वन इसको लगाने की भी योजना बनाई हमने। गांव-गांव में, शहर में, पंचायती ज़मीन पर हो, शहर में कोई वन विभाग की या किसी डिपार्टमेंट की ज़मीन खाली है, उसके ऊपर वन लगाओ और उसका नाम इस साल के जितने वन लगेंगे सबका नाम ऑक्सी वन रखा है, ताकि याद भी रहे कि ऑक्सीजन के संकट में हमने ये ऑक्सीवन बनाए थे। इंटरनेशनल ओलंपिक डे के दिन आपने पौधारोपण का ये जो अभियान लिया है अपने हाथ में, आज जो बताया कि 11,000 पौधे आज एक ही दिन में सभी स्टेडियम में इस समय हमारे साथी खिलाड़ी समूह लगा रहे हैं। इस अवसर पर आपको बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बधाई। और ऐसे ही खेलों में भी हरियाणा वैसे अच्छे स्थान पर है। जितने मेडल देश में आते हैं उसमें से लगभग आधे हरियाणा के ही होते हैं। तो हम लोग सब इस अपनी जो खेल की विधा है इसको मजबूत करें, बढ़ाएं। इस बार जैसे खेलो इंडिया कार्यक्रम अपने को मिला है, इसमें से भी उत्साह आएगा और नई जनरेशन में खेल के प्रति आकर्षण ये बढ़ेगा। हम सरकार की ओर से भी तरह तरह के जो प्लान हैं खेलों के बना रहे हैं। अपने जितने स्टेडियम्स हैं, पहले तो उन सब जितने भी ब्लॉक लेवल के स्टेडियम, डिस्ट्रिक्ट लेवल के स्टेडियम, उनको रेनोवेट करना और उनमें जिन चीज़ों की कमी है उसको और आगे बढ़ाना, ताकि केंद्र बन तो जाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर तो बन जाता है, लेकिन उस इंफ्रास्ट्रक्चर का उपयोग और उसमें उसी प्रकार के कोच भी चाहिए, उसी प्रकार का सामान भी चाहिए। खेलने वालों में रुचि है, हरियाणा का युवक जो है वो खेलों में रुचि बहुत रखता है। इस नाते से हम खेलों के नाते हरियाणा को स्पोर्ट्स का हब बनाए, इस ओर बहुत प्रयत्न चल रहे हैं।